पूरे देश में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश बहुत हद तक इसे कंट्रोल करने में सफल रही है। इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद यहां कोरोना के उतने मामले सामने नहीं आए हैं। 36 लाख टेस्ट के साथ यूपी देश में कोरोना की सबसे ज़्यादा जांचें करने वाला राज्य बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना जाँच की संख्या रोजाना 1 लाख तक पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम ने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से क्रियाशील किया जाए तथा आवश्यक मेडिकल उपकरणों व मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए L1, L2, L3 कोविड अस्पतालों के बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। बाहुबली कहे जाने वाले विजय मिश्रा पर योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने हत्याएं करवाने का आरोप लगाया है। नंदगोपाल नंदी ने ट्वीट करके कहा कि विजय मिश्रा ने उन पर भी हमले करवाए, कई लोगों की हत्याएं करवाईं, ऐसे में वह अपराधी नहीं तो और क्या हैं। नंदी ने कहा जिनके खिलाफ 73 मुकदमे हों और वह भी एसपी बीएसपी सरकारों में, जिसने कैबिनेट मंत्री रहते हुए मुझे पर जानलेवा हमले करवाए, जिसने पत्रकार की हत्या करवाई हो, जिसने पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी के भाई की हत्या करवाई हो, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखनाथ पांडे के भाई की हत्या करवाई हो, वह हत्यारा नहीं तो और क्या है। सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट गाजियाबाद ने नोएडा के ईएफओ कार्यालय में 2 अधिकारियों को रंगे हाथों 8 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ईएफओ कार्यालय के अकाउंट अफसर नरेंद्र कुमार और एनफोर्समेंट अफसर ब्रजेश रंजन झा को ट्रैप करके पकड़ा गया है। गिरफ्तार दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने नोएडा की एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के बकाया 74 लाख के टैक्स को सेटल कराने के नाम पर 9 लाख की घूस मांगी थी, लेकिन लेन देन की रकम 8 लाख पर तय हुई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत गाजियाबाद स्थित एंटी करप्शन यूनिट को की थी। शिकायत पर सीबीआई ने इस मामले में अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर ईएफओ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर अकाउंट ऑफिसर और उनकी मदद करने वाले एनफोर्समेंट ऑफिसर को रंगे हाथों 8 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस संबंध में ईएफओ ऑफिस और दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों के घर की भी छानबीन की। अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की अवधि 1 घंटे कम कर दी गई है। अब सुबह के दर्शन की अवधि 7 बजे से 11 बजे तक कर दिया गया है, जबकि शाम की बेला में श्रद्धालुओं को दर्शन 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होंगे। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जेपी सिंह ने रामलला के दर्शन की अवधि में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। एडीएम सिंह के मुताबिक राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर यह उम्मीद थी कि श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन की बढ़ेगी, इसलिए 3 अगस्त से रामलला के दर्शन अवधि में 1 घंटे वृद्धि करके सुबह 7 से 12 बजे तक कर दी गई थी, लेकिन भूमि पूजन के बाद भीड़ उतनी नहीं बढ़ी। ऐसे में सुबह की पाली में रामलला के दर्शन की अवधि 1 घंटा घटा दी गई है। यह आदेश 17 अगस्त से लागू होकर अगले आदेशों तक जारी रहेगा। देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम है। शनिवार सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा, आज जब देश हर्षोल्लास के साथ में 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने वैश्विक महामारी कोविड-19 की त्रासदी भी है। जिन लोगों ने दूसरों की सेवा व जान बचाते हुए संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीएम ने कहा कि जब देश में 74वां स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है, तब स्वाभाविक रूप से हम सबको देश की स्वाधीनता के महत्व को समझना होगा और इस स्वतंत्रता के अनुक्षण बनाए रखने के लिए सार्थक प्रयास प्रत्येक भारतवासी को अपने स्तर से करने चाहिए।